उत्तर कुमार जी ने 2004 तक और अब तक बहुत अच्छा काम करा हमारी भाषा को लेकर, लेकिन उनकी अब खुद की पहचान नहीं। अब बताओ ना, हरियाणवी कलाकार कहोगे आप या यहाँ का कलाकार कहोगे? नहीं, कुछ तो उन्हें हरियाणा के ही जानते हैं, हाँ, हरियाणा के हरियाणा लोग। से हरियाणा। कदे आ कदे जा तेरा ता जवाब नहीं, कदे आ कदे जा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं इफ्तिकार चौधरी, आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन। आज जो हमारा मुद्दा है वो पश्चिमांचल को लेके है। पश्चिमांचल अलग राज्य बनाने की मांग है। उसमें हमारे साथ हैं नितिन भाई, और उनका क्या मुद्दा है, क्या इसको लेके उनका आइडिया है, वो सारी बातें उनसे करेंगे। सबसे पहले नितिन भाई पूरा अपना बारे में बताइए, क्या आप काम करते हो, पूरे डिटेल में बताइए। जी, मेरा नाम नितिन तेश्वर है, गांव साखन कला, सहारनपुर जिला। मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, और अलग से चंडीगढ़। अलग और से मैं एक राइटर भी हूँ, हिंदी पंजाबी हरियाणवी। क्या किया है, मतलब राइटिंग में आपने गाने लिखे हाँ हैं, जी, मूवी लिखी? पंजाबी गाने और राइटिंग, मूवी वगैरह भी लिखते हो? जी जी। तो पश्चिमांचल की बात करें, पश्चिमांचल विकास परिषद में आप जुड़े हुए हो, नितिन स्वामी जी उसके राष्ट्रीय हाँ अध्यक्ष जी, हैं। हाँ जी। तो किस तरह से जुड़ा हुआ, कब से जुड़े हुए हो? 1 साल हो गया जी उनसे जुड़े हुए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो। क्या क्या मतलब काम बताइए थोड़ा सा, क्या काम करते हैं, आपके टीम में रहते हो, क्या क्या बातें होती हैं, पूरा बताइए थोड़ा सा। कि हम भाषा कल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि हमारा जो पश्चिमांचल का इलाका है वो उत्तर प्रदेश से अलग अलग करने की मांग चल रही है हमारी काफी दिनों से, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसमें पश्चिमांचल में आपके जो जिले हैं, कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले आपको लिए हैं पश्चिमांचल में? उसके जी 18 जिले हैं, और इधर मुरादाबाद से लेकर बागपत और सहारनपुर से लेकर आगरा तक के जितने भी ये क्षेत्र है हमारा, ये जिले उसमें शामिल है। अच्छा, तो इसमें पूरा डिटेल में बताइए क्या क्या आपकी मांग है। जैसे आपने बताया कि कोरवी भाषा, जी जो हमारी पश्चिमांचल की भाषा है, जो कोरवी भाषा मानी जाती है, जी लेकिन उसका बोलने का तरीका, जो उसकी वर्णमाला है, वो आपने उस पे काम किया है, काफी जी दिनों से आप जी लगे हुए जी हैं। तो उसके बारे में बताइए थोड़ा डिटेल में, कोरवी भाषा है क्या और इसमें कैसे इसको बोल सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं हिंदी में, जी। थोड़ा इसमें चेंज आ जाएगा टोन में, वो थोड़ा समझाइए। हाँ जी, इसमें बहुत चेंज है, हिंदी पंजाबी सबसे अलग है, और काफी साल की रिसर्च करी इस पर, तब जाके ये वर्णमाला तैयार की गई। क्या क्या वर्णमाला में थोड़ा बताइए, जैसे क को हम क्या बोल लेंगे, थोड़ा सा बताइए। जी देखो, क्या को हम इस तरह बोल लेंगे, क्या है, हम्म। और खा को बोल लेंगे ख है। हम्म। और भी जो इसमें 2-4 वर्ड वर्ड ऐसे हैं, उनकी भाषा अलग है। जैसे हम आपसे पूछते हाँ हैं, आपका क्या नाम है, अगर कोरवी भाषा में थोड़ा सा बताइए, पूरा अपना डिटेल में कैसे बोलेंगे पूरी जी कोरवी भाषा में। जी, मेरा नाम नितिन तेश्वर है और मैं सहारनपुर जिले से हूँ। ऐसे हाँ मतलब जी, वो टोन आएगी, हाँ जी जी, गांव वाली टोन है बिल्कुल। जैसे गांव को बोलते हैं हाँ गांव जी, में, हाँ हाँ, हमारा गांव, जी जी यही। इस तरह से। जी, तो थोड़ा सा बताइए पूरा क्या इसका कंटेंट है। इसका कंटेंट ये है कि हम अगर पश्चिमांचल को अलग करने की मांग कर रहे हैं तो उसका बिल्कुल। आधार क्या है। आधार, आप संस्कृति मान रहे हैं, जो हाँ जी, हाँ हमारी जी संस्कृति पहले से चलती आई है, भाषा। जी जो भी राज्य बनते हैं वो अक्सर भाषा को, जैसे और भी राज्य बने हैं, वो भाषा चेंज होगी जी, थोड़ा, उसी का आधार पर होता है। भाषा के आधार पे तो हमारे पास भी कोई आधार होगा तभी हम मांग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये उसके लिए हम काम कर रहे हैं ताकि इसे लागू करवाएं स्कूलों में। हम्म। और जब हमारे पास अपनी लिखने की भी होगी, पढ़ने की भी होगी, तो हम ठोक के दावा कर सकें कि हम इस आधार पे, हमारे पास हमारी लिपि है, भाषा है, तो हम इस आधार पर अपना राज्य अलग करेंगे। लेकिन बोलते तो हैं, लेकिन हमारे इधर स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं जाती है। अभी पढ़ाई नहीं जाती, इस पे ही काम कर रहे हैं जी। पहले तो थोड़े दिन चलो इग्नोर कर रखा, लेकिन अब नॉन स्टॉप इस पर काम करा जाएगा। जो प्राइवेट स्कूल है वहां जाके बच्चों को समझाया जाएगा, वहाँ प्रिंसिपल जो है उनसे बात की जाएगी, तो उन्हें लागू करवाओ। तो इसमें आप तो युवा हैं, हाँ और जितनी भी टीम आपकी मैंने देखी, युवा ही लोग हैं उसमें, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जी भी जी, जुड़े हुए हैं, या इससे तभी फायदा मिलेगा? नहीं सब ऐसे। बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे, हाँ। वही इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। तो बिजनेसमैन लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा हाँ जी, स्कूल से कोई कोई जुड़ जाओ जो अपने पश्चिमांचल से या अपनी संस्कृति से प्यार कर रहा है, हमें उसका कुछ नहीं है कि कितना पढ़ा लिखा।
बिल्कुल। जुड़ेगा, आवाज तो सभी को उठानी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने तो इस भाषा को जी। जो है छोटा मान के वो इंग्लिश सीख के वो तो बाहर निकल गए कुछ लोग तो। बाहर तो निकल गए जी, लेकिन इस भाषा का उन्होंने पता ही तो नहीं, इस पर उन्होंने कभी सर्च नहीं करी, इस पर ध्यान ही नहीं करा। अब हमारी कोरी भाषा ऐसी है या खड़ी बोली जिसे हम क्या है खड़ी। जी, इसमें से उर्दू भी इसमें से निकली हुई, अच्छा। हिंदी भी, जो आज पूरा बॉलीवुड उस पर राज कर रहा है और इसकी देन है, और उर्दू भी। उन्हें तो बॉलीवुड को और जितने उर्दू के शायर हैं इन्हें सम्मानित करना चाहिए, इस भाषा को, इस राज्य को। बिल्कुल। तो हम तो इसलिए अच्छी लगा, हम भी हिंदी में बोला करते हैं, इंगा तिंगा चंडीगढ़ हम्म। गए या दिल्ली, और जब हमने इसके ऊपर रिसर्च करी तो हम अब इससे बढ़िया कोई लगती ही नहीं अपनी माँ बोली से। सबसे बढ़िया है अगर जी, इसे आम भाषा में यूज करे थे, लेकिन बाहर जाके तो हमें इसे शर्मावे हम लोग। इसलिए तो शर्मा रहे क्योंकि हमारी पहचान खत्म होती जा रही, इसी पे ही हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, और हम इधर बड़ा क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड हो गया, या इधर पूर्वांचल, पूर्वांचल साइड है। हमने इधर ढोल बजाने जाया करते थे लॉकडाउन से पहले। हम्म। तो हम सारा इलाका देखा, अगर हम उधर उधर गए तो वहाँ के लोग हमें बोलते हैं कि आप हरियाणा से हैं। अगर हम हरियाणा की तरफ जाए हम्म। तो वो क्या यूपी से है। तो हम्म। हमारी तो पहचान कहीं नहीं है। पश्चिमांचल की मतलब कोई पहचान नहीं जी है। जी, यह खत्म हो रही। वो लैंग्वेज से वो उन्हें लगता है भाई इधर वाले की हरियाणा से आई है हाँ लोग जी, तो। हाँ जी। तो मेन जो है पहचान बनानी अपनी, ये पहचान बनानी अपने से राज्य की बहुत पहचान, अपनी भाषा की पहचान। इसा अग्ग लेकर आना बिल्कुल। और बताइए थोड़ा सा, जो कोरवी भाषा है, मैं तो इतना आपके जो कोरवी भाषा है, जो वर्णमाला है, जो आपने लिखा हुआ है कोरवी भाषा में, उसके बारे में बताइए थोड़ा। जी, कोरी भाषा बहुत अच्छी भाषा है, पहले तो ये कहूंगा मैं। हम्म। और इसे अब हम लागू करवाना है इसे। हम्म। सरकारी में तो चलो हमारी इतनी अथॉरिटी अभी नहीं है, लेकिन हम प्राइवेट स्कूलों में जो हमारी जान पहचान के है वहाँ बच्चों को जाकर समझावेंगे, मास्टरों को। और हमारे गांव वाले और आसपास के जिनसे हमने बात करी थी पहले, उन्होंने कहा उन्हें बहुत अच्छा लगा, और वो में इसे लागू करवाएंगे। मतलब क्षेत्र में काम चल रहा है इस हाँ पे, जी, हाँ जी। स्कूल में। जी जी। तो आश्वासन मिले हैं कुछ स्कूलों हाँ से? जी, हाँ जी, बहुत आश्वासन मिले, तो कह रहे थे कोई नहीं आप आओ, वेलकम है आपका, और बहुत अच्छी बात है। ये तो बच्चों के लिए तो स्टार्टिंग में हार्ड हो जाएगी। नहीं, हार्ड कुछ नहीं। जो नर्सरी वाले बच्चे हैं, जो फर्स्ट वाले बच्चे हैं, अगर उन्हें पढ़ाया जाए तो कोई भी हार्ड नहीं, क्योंकि उन्हें तो हिंदी भी नया हार्ड लगेगी शुरू शुरू में। शुरू में तो नया है, उनके जी लिए जी। तो अच्छा जी रहेगा। जी। तो हम नीचे से ही काम करेंगे बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पे ही। तो जो पश्चिमांचल विकास परिषद का मुद्दा, एक और मुद्दा लेके चल रहे हैं कि अलग हाई कोर्ट बनाया जाए पश्चिमांचल के लिए, वो भी मांग है। जी। तो इस पर किस तरह से काम हो रहा है? अभी तो देखो सरकार कोई काम नहीं कर रही, हम तो मांग ही कर रहे हैं। नहीं, आप लोग क्या काम कर जी रहे हैं जी जी। इसमें? हम तो यही आवाज उठा रहे हैं, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारा प्रदेश अलग ही कर दिया जाए यूपी से, क्योंकि बिल्कुल, फिर इतनी। हाई कोर्ट भी मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इतनी यहाँ से सीएम भी गए, पीएम भी इतने उत्तर प्रदेश में, तो पिछली सरकार में तो कितने गए देख लो बिल्कुल। आजादी से अब तक। हम्म। तो किसी ने इस राज्य का विकास तो करा ही नहीं, और हमारे वाले को तो वेस्ट यूपी का तो किसी ने कर ही नहीं इस बिल्कुल, तरफ। यहाँ कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जी नहीं जी। है, ना ही कोई एम्स का हॉस्पिटल है, कुछ कुछ भी नहीं है यहाँ कुछ पे। कुछ भी नहीं है। और यहाँ से कोई बड़ा नेता पश्चिमांचल से इधर से कोई नहीं गया, कोई मौका मायावती ही जी नहीं भी। मिला। जी जी, मौका ही नहीं मिला, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ। और इसे नजरअंदाज कर रखा, हमारी संस्कृति को देख लो। आप यूट्यूब पे सर्च करियो या गूगल पे, आपको ब्रज का डांस मिल जाएगा, गाने उनके, उनकी संस्कृति आपको बुंदेलखंड का मिल जाएगा, अवध का मिल जाएगा, पूर्वांचल का, यहाँ का कुछ है ही नहीं। हम्म। तो ये सरकारों ने भी इससे बहुत घृणा करी हमारे प्रदेश से। जो वेस्ट यूपी में जो 18-19 जिले हैं, इस पर कभी उन्होंने काम नहीं करा। तो और बताइए, जैसे आप गाने भी लिखते हो, क्या क्या हाँ जी, हाँ गाने जी, में क्या लिखा है? मैं एक राइटर भी हूँ, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, और हर तरह के गाने भी लिखता हूँ। मेरा यूट्यूब पे गाने भी है बहुत सारे। अच्छा, यूट्यूब पे आपने हाँ जी, काम किया सैड हुआ है। सॉन्ग हो या गजल वगैरह, पंजाबी सैड, फोक, हर तरह के। जैसे कुछ गाने लिखे हैं आपने, जी। थोड़ा सा दो लाइन बताइए हो हाँ जी, कुछ। बिल्कुल, अपना लिखा हुआ हाँ। बता रहे। कदे आ कदे जा, तेरा ता जवाब नहीं। कदे आ कदे जा,
तेरा ता जवाब नहीं, अखियां तरस दियां, दिसदा भी प्यार नहीं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया आपने, और वर्ड भी आपके बहुत अच्छे थे। लेकिन ये पंजाबी में थे या थोड़ा जी सा? ये पंजाबी है। ये हाँ पंजाबी जी, है। क्योंकि मैं पंजाब में ही रहूँ ज्यादातर, हाँ। और तो घर घर मेरा यहाँ है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले हाँ में जी, आपका हाँ घर जी, है। ये अपने क्षेत्र की भाषा में बात कर रहे हैं, कोरबी। इसे खड़ी बोली भी कहें बहुत से, और हाँ। कोरबी, कोरबी नाम जो है, ऐसे एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, राहुल सांकृत्यान करके उनका नाम है, तो उन्होंने पहली बार इसे कोरबी नाम दिया, क्योंकि उनकी रिसर्च होगी वो। लेकिन हमने भी पढ़ा कभी, इससे पहले तो हम नहीं, मतलब जो लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं वो तो शायद जानते भी होंगे, लेकिन हमने तो आपके थ्रू, आपने जब मुद्दा उठाया उसके बाद ही शुरू हुआ कोरवी ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता नहीं, आप पूरे गांव में। बोलते बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन बोलते हैं पता पर नहीं, पता नहीं। सब बोलते हैं। अब स्कूल के बच्चों से पूछो, आप पढ़ा लिखा भी हो, ग्रेजुएशन भी हो, उसे भी नहीं पता है हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं। 10 हम्म, में से किसी 5 को पता होगा, पूरे गांव में से यहाँ। तो तो ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि इस पर ना तो किसी टीचर ने ध्यान दिया, क्योंकि उन्हें तो सरकारी जो भाषा चल रही है उसी पे ही उन्होंने गौर करा, हिंदी। हमारी इस भाषा को कभी उन्होंने आगे नहीं आने दिया। बिल्कुल। जो आप कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हो? मैंने जी +2 कर रखी है। प्लस उसके टू अब की है। हाँ जी, हाँ। लेकिन आपको कब पता चला ये कोरवी भाषा है, कब समझ में आई बात? ये तो बहुत पहले से पता लगी, क्योंकि हम इधर बिहार भी और नेपाल में इधर ढोल ढाल का काम करें बजावे, अच्छा। तो हमें उस चीज से हमें बड़ा दुख सा भी हो रहा है कि हमारी भाषा जो है उसकी कोई पहचान नहीं, तो इसलिए फिर रिसर्च करनी शुरू करी कि अच्छा। आखिर है क्या क्या है, तो ऐसा खड़ी बोली, तो इस पर रिसर्च करी, पाया या तो बहुत अच्छी भाषा, उत्तम किस्म की भाषा है, हम्म। जिसमें क्या नाम की उर्दू लिखड़ी और हिंदी लिखड़ी, इसी इसी कोरी भाषा की देन है ये दोनों भाषा। लेकिन इसे बुक वगैरह से कैसे पढ़ेंगे? बुक भी तो होनी चाहिए ना कोई। हाँ जी, वो तो जी देखो, जब काम चलेगा इस पे तो इसमें अखबार भी आएंगे, इसमें बुकें भी छपेंगी, इसे लोग वैसे भी पढ़ेंगे, तो सारे काम हो जाए फिर तो। तो इस पर आपका काम कितना हद तक पहुंचा है, क्या स्टार्ट किया है? अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो काम शुरू कर रहे हैं बस। अभी कुछ दिनों पहले, जब पहले अभी स्कूल में गए थे, उन्होंने बहुत सराहना करी इस चीज को, तो थोड़ा हम्म। सा मैं अपने काम में लग गया, तो अब इस बिना रुके इस पर हम काम करेंगे, और इसे ऊंचाई तक लेकर जाएंगे अपनी भाषा को। पूरे जो 18 जिले आपने सोचे हैं पश्चिमांचल के, उनमें एक एक स्कूल में आपका पहुंचाने का पूरा हाँ जी, हाँ जी, हमारी यही कोशिश है कि कोशिश है। हाँ जी, हाँ जी। फिर कैसे सरकार को जगाएंगे आप? सरकार को तो इस तरह ही जगाएंगे, क्योंकि पहले हम अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। जब हमारी नींव मजबूत नहीं है तो हम किस तरह काम करेंगे? तो हम तो पहले संभल जा, हम तो मजबूत हो जा, फिर ही सरकार तक आवाज जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी, पहले हरित प्रदेश, एक बार हरित प्रदेश की मांग उठी, चौधरी चरण सिंह जी के बेटे अजीत चौधरी ने हाँ मांग जी, हाँ जी। उठाई। उससे पहले मायावती ने 4 राज्यों की उत्तर प्रदेश में मांग उठाई। 2011 में, हाँ जी, हमें तो उनका काम बहुत अच्छा लगा, मायावती का। उन्होंने कम से कम इस प्रदेश के लिए, इस इलाके के लिए कुछ आवाज तो उठाई उन्होंने। 4 प्रदेश की मांग की, लेकिन वो हाँ भी जी, अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद वो सत्ता में नहीं आई, अगर वो कुछ कर दी। उसके हम्म। बाद सत्ता में नहीं आई वो, और जो अब की सरकार है उन्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, वो इस इलाके से है, इस क्षेत्र से वो है नहीं, वो कोई पूर्वांचल साहब है, कोई बुंदेलखंड साहब है। हाँ, जो तो अभी लोग हैं, जैसे अखिलेश यादव रहे प्रधान, युवा मुख्यमंत्री, जी, वो भी पूरब से हैं। जी हाँ, और जो अभी माननीय चौधरी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी उधर से ही हैं, गोरखपुर से अभी वो बिलोंग करते हैं वैसे। तो इधर के लोग तो अभी राजनीति में बड़ा चेहरा तो है नहीं कोई। जी, यहाँ से तो कोई नहीं है बड़ा चाह रहा, कोई जो यहाँ से जाएगा वही यहाँ की आवाज उठाएगा। अब यहाँ से कोई है नहीं, तो उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसी कोरबी से फर्क नहीं पड़ता, किसी राज्य से नहीं, उनका तो उन्हें तो वोट चाहिए, और वही हो रहा काम। वोट के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा। कोई पूछ ही नहीं रहा। अब देखो कितनी उत्तर प्रदेश की ना सबसे ज्यादा हालत खराब है, क्योंकि मैं पंजाब में रहूं, और वैसा भी हम विजिट करते रहे हैं, क्योंकि हमारा आना जाना लगा ही रहा है। तो ये देखो उत्तर प्रदेश की कितनी हालत खराब है। हम्म। अब यहाँ योगी आदित्यनाथ को कितने साल हो गए जी? 10 साल होने वाले। 10 साल हो गए। हम्म। अब 10 साल में उन्होंने ऐसा क्या
कुछ नहीं कर सकते, जो वहां से माइग्रेट होकर लोग, कोई यूपी गया, कोई चंडीगढ़, कोई इधर जा रहा पंजाब, कोई दिल्ली, तो मैं जाने क्यों नहीं रुके। लेकिन ये जो आपने कोशिश की है इसमें जैसे लोकल के हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे मिलके आपने संसद तक या विधानसभा तक बात पहुंचाने की कोशिश की? कोशिश तो हमारी बहुत है, लेकिन अब लोकल विधायक तो हैं, हर क्षेत्र में है, जैसे सहारनपुर जिले में ही ले लो जी आप। वैसे तो आवाज उठाते ही रहे थोड़ी बहुत कोई, पर वो वो भी तो इसी क्षेत्र से हैं, वो जी भी उनसे आप उनके कानों में बात डालोगे तभी वो विधानसभा तक और लोकसभा तक बात पहुंचाएंगे। लेकिन बात तो पश्चिम इसे अलग करने की कर दें हमें, हम्म। लेकिन जो है वो भाषा संस्कृति पर कोई काम नहीं करता। वो भी मेन तो तो बात यही है। वही उठाएंगे। अब अगर वो तक संसद तक पहुंचेगी बात तभी तो इसका कुछ हल होगा। अभी तक तो किसी ने बात उठाई नहीं। लोकल नेता से मिले कभी? जी लोकल नेता से तो नहीं मिले। मिलना चाहिए, लोकल नेता से भी मिलना चाहिए। और जितने भी हमारे और लीडर हैं, सांसद हो, विधायक हो, और भी मंत्री हैं, जैसे जसवंत सैनी हमारे मंत्री हैं जी और ब्रजेश ठाकुर मंत्री जी हैं, सभी से अपनी मांगे लेके जाना चाहिए, उन्हें अच्छी भी लगेगी बातें। जी बिल्कुल सही बात है, बट जब पहले से उन्होंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं, तो हम्म। हम किस तरह उनके साथ लग जा। एक बात ये भी है। जैसे अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं जी उत्तर प्रदेश के, जी तो पश्चिमांचल के लिए उन्होंने क्या सोचा, इस पर आप क्या सोचते हैं? जैसे पश्चिमांचल अलग, ये 18 राज्य की आप मांग कर रहे हैं, इसमें विकास को लेकर हो चाहे बहुत सारी चीजें हैं, वो उस पर आप क्या सोचते हैं, कुछ फायदा हुआ या नहीं? उस पर तो कोई पूरे देश को पता है, और पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कितना फायदा हुआ, और यहाँ तो उनकी नजर बिल्कुल पड़ती ही नहीं इस क्षेत्र पर तो। लखनऊ से राजधानी से भी बहुत दूर है हम लोग तो। हाँ जी बहुत दूर है बिल्कुल। हाई कोर्ट से भी 900 1000 किलोमीटर दूर है। हाई कोर्ट भी यहाँ से दूर है, यहाँ की राजधानी भी दूर है, हम्म। और यहाँ ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है। यहाँ स्टेडियम नहीं है, कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, इधर सब तो पूर्वांचल की तरफ है। सब उधर ही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी, तो, चाहे कानपुर हो, एम्स हो। तो जितनी भी पहली सरकार हो या मौजूदा सरकार हो, यहाँ इस क्षेत्र के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं ऐसा खास कदम उठाया नहीं, और उधर के लिए भी नहीं उठाया जो पूर्वांचल साइड है। अच्छा। अगर उनके लिए कदम उठाते तो आज वे उन्हें वहां नहीं जाना पड़ा था, पंजाब कोई दिल्ली नहीं जाना पड़ा था। अब देख लो। रोजगार को लेके बात कर हाँ रहे हैं जी आप? रोजगार को लेकर। रोजगार को लेके अदर स्टेट में जाना जी पड़ जी रहा है। क्योंकि हमारे ऊपर तो उन्होंने नजर कभी गिरी ही नहीं यहाँ, लेकिन उनके ऊपर उनके लिए भी कुछ नहीं करा जो वहाँ के लोग हैं, हम्म। पूर्वांचल का हो या बुंदेलखंड का हो। अब आप देख लो महाराष्ट्र तक कितने बंदे पंजाब में जॉब करा है, हम्म। कोई एक नहीं मिलेगा आपको। और उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब है, रोज इतने ट्रेन जावा है यहाँ, चाहे आप लुधियाना का स्टेशन देख लो, जलंधर का देख लो, अमृतसर का देख लो, बठिंडा का, क्योंकि मैं उधर रहूं, हजारों हजारों बंदे रोज आ गए यहाँ से, तो क्या कारण है। तो ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, प्लान की बात करते हैं, असली प्लान तो ये हो रहा है हाँ रोजगार को लेके। बिल्कुल ही हो रहा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति यहाँ की तो चलो, हमारा जो क्षेत्र है पश्चिमांचल वेस्ट यूपी बहुत बेहतर है। यहाँ का हाँ, चलो यहाँ तो जो है जो फसल अच्छी होती है फसल जो। भी फसल भी अच्छी हो है, वैसे भी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ठीक है, लेकिन हाँ, वहाँ की तो आर्थिक स्थिति पर भी कभी उन्होंने जोर नहीं दिया, ना पिछली पूर्वांचल, सरकार ने दिया, ना मौजूदा सरकार ने। पूर्वांचल के लोगों जी की बात कर जी करें। जी उनका तो सिर्फ इस्तेमाल हो रहा। अगर अलग स्टेट बन जाएगा हमारा तो बहुत अच्छी बात है, हम्म। सारी हमारी संस्कृति बची रहेगी, हमारे यहाँ रोजगार भी मिलेगा और डेवलपमेंट भी होगा, जो कि पूर्वांचल से अब भी बहुत बेहतर है। अगर अलग स्टेट बन जाएगा तो और बेहतर होगा और बढ़ोतरी होगी हर कामों में। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वेस्ट यूपी का, हम्म। वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल से फिर भी बेहतर है। तो अच्छा। अगर हम अलग राज्य हमारा हो जाएगा तो शिक्षा में भी बढ़ोतरी होगी और हर काम में बढ़ोतरी होगी। आप योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है अभी उस पर सवाल उठा रहे हैं कि विकास नहीं हुए, और अ, इधर जो पश्चिमांचल की बात है तो इधर बिल्कुल विकास नहीं हुए। तो उन्होंने तो चाहे रोड ले लो, और नोएडा में जो फिल्म इंडस्ट्री संस्कृति की बात कर रहे हैं हम, फिल्म इंडस्ट्री बनाई है तो उस पर काम हो रहा है। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री तो उन्होंने बनाई, बहुत अच्छा काम है, लेकिन यहाँ के लोगों को तो उसमें कुछ योगदान नहीं दे रहे, यहाँ के लोगों की उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है।
जो पश्चिमांचल के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल नहीं है, कहाँ है बताओ। अब जब होते तो यहाँ की इंडस्ट्री अलग बनाते हुए। मतलब पूरी जो पश्चिमांचल की कोरवी भाषा को लेके है उस जी पे कोई इंडस्ट्री, कोई अलग से कुछ नहीं है हाँ, उसमें। जिस पर कुछ काम नहीं कर रहे हो तो बॉलीवुड वालों का ही एक वो है संस्था उनकी, जो उस समय चलाओगे। यहाँ के लोगों को थोड़ी इन्वॉल्व करेंगे उसमें। जैसे उत्तर कुमार भी हमारी जो भाषा है पश्चिमांचल की उस पे काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब उत्तर प्रदेश, उत्तर कुमार जी के बारे में सुनो। उत्तर कुमार जी ने 2004 तक और अब तक बहुत अच्छा काम करा हमारी भाषा को लेकर, लेकिन उनकी अब खुद की पहचान नहीं। अब बताओ ना, हरियाणवी कलाकार कहोगे आप या यहाँ का कलाकार कहोगे? नहीं, कुछ तो उन्हें हरियाणा के ही जानते हैं, हाँ, हरियाणा के लोग। हरियाणा से जाना। अब एक उसी टाइम 2004 के टाइम इनकी एक फिल्म आई थी धाकड़ चोर, एक सुमन नेगी नाम से एक एक्टर है, अभी भी है। हम्म तो उनका कितना बड़ा नाम था, उन्हें भी हरियाणवी हीरोइन कहा थे। हम्म अब है तो यहाँ सब। अगर हमारे पिछले सरकारों ने या लोगों ने आवाज बुलंद करी होती तो आज हमारी अलग इंडस्ट्री होती, यहाँ की पहचान होती। तो हम्म उस चीज को खत्म यानी कर ही दिया। तो इस पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। इस पर कहाँ काम हो रहा जी? इस पूरे, ये तो पश्चिमांचल वालों को पता, पूरे उत्तर प्रदेश को भी पता कितना काम उनके इलाकों में हुआ और कितना यहाँ हुआ। तो पश्चिमांचल के और कोई एक्टर जिसका नाम आप जानते हो काम कर रहे हो लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं? जी, एक बहुत बड़ी यहाँ की बागपत की एक सिंगर भी है, जो अब हरियाणवी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बना चुकी, रेणुका पवार। रेणुका पवार, जी, हाँ। देखो कितनी बड़ा उनका नाम लेकिन है। हरियाणा में दिखती है वो, तो हरियाणा में जितने भी उनके जी, तो प्लेटफॉर्म है उन पे ही काम जी करती जी, है वो। क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। अगर जाओगे वो पूर्वांचल की तरफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी भाषा उनके साथ मेल नहीं खाती। अब बि- थोड़ी बहुत ही हरियाणा हम जाना है, हरियाणा तो चलो अच्छी तरह जाना है हम। हम्म तो उनकी तरफ को जाएंगे कि अब यहाँ हमें कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा दे नहीं रखा सरकारों ने। तो कहीं ना कहीं आपको जो यहाँ के लोकल के कलाकार हैं, संस्कृति जो रही, उनकी कमी लगती है सोर्सेज की। हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत कमी है। क्योंकि यहाँ तो देखो, एक्टर भी यहाँ है, यहाँ गाने वाले भी अच्छे हैं, यहाँ रागने वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहाँ कहीं भी नहीं। वो सारे क्रेडिट हरियाणा वाले ले जाते हैं, कितना भी अच्छा हो यहाँ का। बिल्कुल। रागनी का नाम आपने लिया, रागनी में रुचि है आपकी? रागनी हाँ जी, हाँ जी, बहुत। अब रागनी तो तो हमारे देखो दादा बाबा सुनते आए। सुनते आए, लेकिन अब तो जो हमारे युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल एक तरफ हो गए, उससे जुड़ ही नहीं पाए संस्कृति से। क्योंकि ध्यान नहीं दिया ना किसी ने। क्योंकि जो यहाँ के जो बड़े बड़े लोग भी हैं जमींदार में, वो सभी कह रहा है, क्योंकि हमें इस क्षेत्र से हैं तो सबके बारे में पता। बिल्कुल। उन्हें तो गांव सा खेत और खेत सा गांव, उन्हें और काम ही नहीं इससे अलावा। इस चीज पर उन्होंने कभी गौर ही नहीं करा। अगर आवाज बुलंद करते तो शायद आज यहाँ का चेहरा जो कुछ और होता क्षेत्र का। हम देखते थे बचपन में, छोटे छोटे जब सॉन्ग होया करते थे, वो भी संस्कृति कहीं ना कहीं खत्म होगी। एक जो स्मार्टफोन अगर आप ले लें, जी स्मार्टफोन ने सारी चीजें खत्म कर दी। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन सामाजिकता, संस्कृति हमारी कहीं ना कहीं उससे दूरी बनी है। दूरी तो बनी, लेकिन देखो अब हरियाणवी इंडस्ट्री है जो वो अपने कल्चर पर बिल्कुल फोकस कर रही है। चाहे रागनी हो, हम्म है तो रागनी वैसे हमारी, हम्म यहाँ से ही गई वहां जमुना पार। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कितना बढ़ावा दिया उस चीज को। और पंजाब भी देख लो, पंजाब वालों को, हम्म पंजाबी भाषा में भी अपनी भाषा को कितना प्यार करा, अपनी संस्कृति को। और यहाँ के लोगों ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है यहाँ की, और इस चीज का दुख भी है हमें। ये थे नितिन देशवर जी, जिन्होंने अपनी पश्चिमांचल को अलग राज्य बनाने की मांग और जो कोरवी भाषा है उनका जो संस्कृति हमारी रही उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बात की। चाहे मुद्दा उनका अपनी आइडेंटिटी का हो, चाहे न्याय का हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे प्लान का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, तो ये सारी बातें उन्होंने बेबाकी से रखी हैं।